बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। इन क्वेश्चन को बेटे हमने लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। लीनियर फैक्टर की मानी बेटे जो हमें वेरिएबल गिवन है, यहाँ पर जो z है, ठीक है, x हो y हो z हो, उसकी पावर जो है हमने 1 करके लिखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होगी तो वो हमारे पास लीनियर फैक्टर होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास z की पावर 3 जमा 8। इसको हमें बेटे लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो आप 8 को बेटे क्या लिख सकते हैं? z की 3 जमा 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटे क्या बन गया? a की पावर 3 b की पावर 3 वाला फार्मूला जो कि हमारे पास गिवन है। आप इस तरीके से लिखेंगे बेटे, यूजिंग a की 3 जमा b की 3 इज इक्वल टू a जमा b, a की 2 मनफी ab जमा b की 2। a हमारे पास यहाँ पर बेटे क्या है? z है, तो आप z लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से दरमियान में जमा है तो जमा आएगी यहाँ पर, और b की जगह 2 है तो z जमा 2। उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि z का आप स्क्वायर लिखेंगे बेटे, माइनस ए बी, z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 2z, और b का स्क्वायर 2 का आप स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेटे क्या बन जाएगी? z जमा 2, ठीक है, और z की स्क्वायर माइनस 2z जमा 2 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है बेटे? 4 के बराबर है। ठीक है, अब ये देखें, ये तो एक लीनियर फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर देखें बेटे z की पावर 2 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर नहीं है। इसको हमने लीनियर फैक्टर में दोबारा चेंज करके लिखना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए बेटा, इसका जो है सिंपली तजदीद नहीं होता। 4 को आप जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z स्क्वायर आएगी, यहाँ पर 2z है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करें कि इन दो से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बनाएं। ठीक है, यहाँ पर देखें z का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है और 2z भी मौजूद है, तो इससे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये किस तरीके से बनेगा? यहाँ पर देखें z का स्क्वायर हमें गिवन है एक चीज़ का, ठीक है, मनफी 2 और z इसकी जगह आ गया 2ab। अब इससे हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटे a का स्क्वायर मनफी 2ab। a हमारे पास z है, b क्या है? 1 है, तो जमा a का स्क्वायर है ना करना है। अब जब 1 तो वो हम माइनस b, ये क्वेश्चन में होता है क्योंकि जो चीज़ जमा करना है वो माइनस भी करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जमा का 4 हमारे पास आएगी बेटे, जमा 4। अब 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी? यहाँ पर ये z जमा 2 वैसे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर मनफी 2ab। तो ये हमारे पास बेटे फार्मूला बन गया यहाँ तक। ठीक है, a यहाँ पर z है और b 1 है, तो z जमा 1 का होल स्क्वायर बन गया। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगी बेटे, ये क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस 2ab है, तो यहाँ पर z माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 है और जमा का 4, माइनस 1 जमा का 4 है बेटे, ये हमारे पास आएगी ये z। ठीक है, ये हमारे पास z जमा 2 और z माइनस 1 इसका होल स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 1 जमा का 4 तो जमा का 3 हमारे पास आ गया। अब बेटे देखें जमा का 3 है हमारे पास, और ये यहाँ पर भी z का दोबारा स्क्वायर है, तो इसको दोबारा हमने क्या करना है? लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। z जमा 2 z माइनस 1 का स्क्वायर, ये एक चीज़ का स्क्वायर है। यहाँ पर बेटे हमें स्क्वायर बनाना है और दरम्यान में माइनस भी बनाना है, तो हमारे पास माइनस का फार्मूला बनेगा। तो हम एक माइनस यहाँ पर जोड़ेंगे, एक माइनस इसके साथ, माइनस 1 क्रॉस 3 करेंगे, यहाँ इसके साथ ले जाएंगे। ठीक है, अब बेटे इस माइनस 1 की जगह हम योटा की स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास वैसे है कि z माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस 1 की जगह योटा और 3 इंटू योटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें योटा का स्क्वायर है लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं है। हम जानते हैं बेटे 3 का अब हमें स्क्वायर लेना है किस तरीके से? 3 का अंडर रूट भी लगाएंगे और स्क्वायर भी लगाएंगे, तो ये देखें अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 3 इसके बराबर है ना, तो यहाँ पर 3 की जगह हम यही चीज़ पुट करेंगे, यानी कि 3 का अंडर रूट उसका स्क्वायर, ये z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 की जगह बेटे 3 अंडर रूट और उसका स्क्वायर, 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर और योटा का स्क्वायर पहले से हमारे पास मौजूद है, तो ये चीज़। अब देखिए बेटे यहाँ पर z जमा 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देखिए z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये 3 का भी स्क्वायर है, योटा का भी स्क्वायर है, तो 3 अंडर रूट योटा इसका स्क्वायर बन गया। अब ये देखिए बेटे हमारे पास फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है? ये b का स्क्वायर, किस चीज़ के बराबर है बेटे? एक दफ़ा जमा a जमा b और इस तरीके से a माइनस b, a की जगह यहाँ पर z माइनस 1 है और b की जगह 3 अंडर रूट योटा है, तो ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर बेटे z जमा 2 हमारे पास आ गया, और यहाँ पर z माइनस 1
ए जमा, ठीक है, जमा, तो आप जमा लिखेंगे बी हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट योटा, तो 3 का अंडर रूट योटा एक मरतबा आएगी। और इस तरीके से g-1 अब माइनस माइनस 3 का अंडर रूट योटा, ये चीज़, ठीक है। ये हमारे पास अब इसकी 3 फैक्टर्स आ गए और तीनों लीनियर है। यहाँ पर देखिए v की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। आप चाहें तो ये -1 यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर से भी कॉमन ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये हमारे पास वैसे है कि v-2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बेटे, g माइनस यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये 1 जब माइनस का है तो ये जमा का बनेगा और ये माइनस का बनेगा, ठीक है। 3 का अंडर रूट योटा, यहाँ पर ब्रैकेट बेटे लगाना है क्योंकि आपने ये माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ से भी अब माइनस कॉमन लें, g माइनस कॉमन लिया तो ये 1 भी पॉजिटिव का बनेगा और 3 का अंडर रूट भी पॉजिटिव का बनेगा, तो ये 3 का अंडर रूट योटा ये जमा का बनेगा बेटे। तो ये जो है हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं। सेकंड जो है हमारे पास g की पावर 3 जमा 27। अब देखिए बेटे g की पावर 3 को आप g की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, जमा 27 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे 3 की पावर 3, ठीक है, 3 3 9 9 3 27, तो 3 की पावर 3 हमारे पास बन गया। अब ये हमारे पास a की पावर 3 जमा b की पावर 3, ये किस चीज़ के बराबर है, a जमा b और a की 2 यानी कि z की 2 मनफी 3g जमा 3 की 2, 3 की 2 हमारे पास इनकी b की 2 जो कि 3 की 2 9 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटे a जमा b, a की 2 मनफी a b जमा b की 2, z जमा 3। अब ये बेटे देखें आप इसको दोबारा से कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लें, ठीक है, इसको z की स्क्वायर है हमारे पास मनफी 2 लगाएंगे, ठीक है, एक तो z है, z आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटे, ये जो रकम होगा, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर 3 है, उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखें 3/2 आ गया हमारे पास 3/2, इसको हम जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ये वाला जमा 9 आ गया, ठीक है। अब ये वाला देखें फार्मूला बन गया हमारे पास a का 2 जमा b का 2 मनफी 2ab। अब b अब कैसे बेटे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको आप 2 पे ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें b मिल जाएगी, यहाँ पर देखें 3/2 तो b हमें मिल गया, ठीक है। वो हम जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, जमा करने से हमारे पास ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया और माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो इक्वेशन में हम जमा करेंगे माइनस करेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ जमा भी किया माइनस, अब माइनस जमा कट जाएगी तो ये चीज़ वैसा के वैसा बन गया। ये हमारे पास बेटा हमने फार्मूले को क्लोज किया। अब 3 का स्क्वायर 9 के बराबर और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 यहाँ पर हमारे पास 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके बटे के नीचे 1 आएगी, ठीक है। अब इनका बेटा आप दफेकल ले लेंगे, दफेकल हमारे पास इनका क्या है 4 है और माइनस का 9 ये इसके नीचे 1 है तो 4 के 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 36, 36 में से बेटे 9 जाएगी तो हमारे पास आएगी जमा का 27/4, ठीक है। ये सेम इस तरीके से चलता आ रहा है। अब यहाँ पर देखें बेटे इस जमा को हम माइनस में चेंज करेंगे, जब माइनस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी हम इसके साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाने का मतलब हम यहाँ पर योटा का स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये 27 है और 4 है, इसको हमने क्या करना है स्क्वायर बनाना है, तो ये स्क्वायर कैसे बनेगी, अब 27 को देखें बेटे 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3 अंडर रूट इसकी होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है। 27 की स्क्वायर हमें बनाना है तो 27 की स्क्वायर यहाँ पर 3 × 3 का अंडर रूट होल स्क्वायर की ये बराबर है। ये बेटा देखें यहाँ पर हमारे पास 27 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इधर भी 3 × 3, ठीक है, 3 3 9 9 3 27 अंडर रूट। अब ये वाला पेयर बाहर आएगी 3 का, ठीक है, ये 3 अंदर रह जाएगा तो 3 3 अंडर रूट इसकी स्क्वायर हमने लिख दिया। यहाँ पर इसकी जगह ये चीज़ पुट करेंगे 3 का अंडर रूट होल स्क्वायर और 2 जो है 4 जो है हमारे पास 2 की स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पर 2 आएगी, योटा का होल स्क्वायर पहले से मौजूद है तो ये योटा इसका होल स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास बेटे क्या है 3v-3/2 का स्क्वायर माइनस 3 × 3 अंडर रूट ओवर 2 इसका स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। ये हमारे पास z जमा 3 चलता आ रहा है, यहाँ पर देखें z -3/2 एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे बेटे -3 × 3 का अंडर रूट ओवर 2, ठीक है, ये अभी हमें समझा है, ठीक है। यहाँ पर z -3/2 जमा 3 × 3 का अंडर रूट ओवर 2 के ये बराबर है। यहाँ पर देखिए बेटे एक दफ़ा हमने माइनस करके लिखा और दूसरी दफ़ा हमने जमा करके लिखा। यहाँ पर भी आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3, ठीक है, और 2 इनका दो दफ़ा आएगा तो 2 दो दफ़ा ले लिया, यहाँ पर 3 जमा 3 × 3 का अंडर रूट इंटू योटा, और यहाँ से भी आप माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों के नीचे 2 है तो 2 को आप दो दफ़ा ले लें, यहाँ पर 3 ये माइनस का जमा का बनेगा और यहाँ पर जमा वाला माइनस बनेगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर -3 3 अंडर रूट इंटू योटा, तो ये हमारे पास का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास z की पावर 3 मनफी 2z स्क्वायर जमा का 16z इंटू मनफी 32। अब इन दो में से बेटे आप z की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर z बच जाएगी तो -2, और इन दोनों में से आप 16 कॉमन ले सकते हैं, 16 को हमने कॉमन ले लिया, z मनफी
2, ठीक है, यानी कि 16 टू 32, जी माइनस 2 आ गया। अब बेटा देखिए जी माइनस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जी माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया जी का स्क्वायर जमा का 16, ये हमारे पास जी माइनस 2 है और जी का स्क्वायर अब जमा का 16 है। अब इसको बेटे माइनस बनाएंगे, जमा को माइनस इंटू माइनस 16 हमने बना लिया। अब इस माइनस को बेटे खत्म करके क्या लिख सकते हैं, योटा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी, यहाँ पर देखें ये जी माइनस 2 आ गया, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, जी की पावर 2, ठीक है, ये वाला माइनस, और इस माइनस की जगह आप क्या लिख सकते हैं 16 इंटू योटा का स्क्वायर। 16 हमें पता है बेटे 4 की स्क्वायर के बराबर है, तो 4 योटा का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर 16 योटा स्क्वायर की जगह, ठीक है। ये हमारे पास जी माइनस 2 इस तरीके से आ गया, यहाँ पर जी का स्क्वायर है, देखें माइनस के दरमियान में, और 16 4 का स्क्वायर इंटू योटा का स्क्वायर, तो 4 योटा का स्क्वायर। अब ये दोबारा फार्मूला बनाएंगे बेटे, जी माइनस 2, यहाँ पर ये देखें ए का स्क्वायर मनफी बी का स्क्वायर, तो ए जमा बी ए मनफी बी। अब ये बेटे तीनों इसके लीनियर फैक्टर हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास जी की 4 जमा 21 जी स्क्वायर माइनस 100, जी की 4 है, अब जी की 4 लिख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर बेटे देखें हमारे पास 21 जी की स्क्वायर है और माइनस का 100 है, तो 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 100 आएगी मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 100 का स्क्वायर हमारे पास आएगी, 100 इंटू जी का स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, और दरमियान में 21 जी स्क्वायर। तो हम जानते हैं बेटे जब 25 को अब 4 से ज़रब देंगे तो 25 4 100, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 21 जी को ब्रेक करके क्या लिखा, 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। अब देखिए 21 जी स्क्वायर बन जाएगी, और जब दर्ब देंगे तो जमा माइनस माइनस 21 4 100, और जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो जी की 4 आएगी। तो ये हमारे पास बेटा इस तरीके से हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये हमने तजदी की है सिंपली, ठीक है। जी का स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आएगी तो जी स्क्वायर बन जाएगी जमा का 25, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लें, जी स्क्वायर जमा 25। अब जी स्क्वायर जमा 25 यहाँ पर भी है, इस टर्म में भी है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस 4 बन गया। अब देखें बेटे जी का स्क्वायर माइनस का 4 है, ये तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पर देखें जी का स्क्वायर है और जमा का 25 है, तो इसको हमने बेटे माइनस बनाना है। ये हम किस तरीके से बेटे करेंगे, यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, जी का स्क्वायर है, माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ पर देखें ये जमा को हमने माइनस में चेंज करना है, यानी कि ज़बरदस्ती यहाँ पर एक माइनस डालना है, तो एक माइनस दरमियान में डालेंगे, एक माइनस हम इस 25 के साथ ले आएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो 25 वाला माइनस है इसकी जगह हम योटा का स्क्वायर पुट करेंगे। अब देखें ये जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये जी का स्क्वायर माइनस ये 25 इंटू ये माइनस 1 जो है ये योटा की स्क्वायर में चेंज हो गया। अब ये हमारे पास बेटे क्या होगी, यहाँ पर देखें ये 5 योटा होल स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी 5 योटा होल स्क्वायर, और ये हमारे पास जी का स्क्वायर है माइनस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगी जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो जी माइनस 2 जी जमा 2। अब ये वाला देखें जी का स्क्वायर है माइनस 5 योटा का स्क्वायर, तो जी माइनस 5 योटा और जी जमा 5 योटा। अब देखें बेटे इनकी ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये लीनियर हैं, तो ये हमारे पास की फैक्टराइजेशन है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास जी की 4 माइनस 16 है, जी की 4 का क्या लिख सकते हैं बेटे, जी 2 की पावर 2 माइनस 16 को आप 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 16 हो जाएगी, तो जी की 2 इंटू 2 माइनस 4 का 2, ए का 2 माइनस बी का 2, तो ए जमा बी, जी का 2 जमा 4 और जी का 2 माइनस 4। अब बेटा देखें जी का 2 जमा 4 है, इसको हमने माइनस बनाना है, तो जी का 2 माइनस माइनस 4 आई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक माइनस जबरदस्ती पुट की है, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस बनाना है, और ये जो है हमारे पास क्या है बेटे जी का स्क्वायर माइनस 4, ये पहले से है। अब ये हमारे पास है बेटे जी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 योटा इंटू जी का स्क्वायर माइनस 4, जी का स्क्वायर माइनस दरमियान में है। अब इस माइनस की जगह हम यहाँ पर योटा का स्क्वायर इंटू 4, और यहाँ पर जी का स्क्वायर माइनस ये 4 का क्या कहते हैं बेटे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी जी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू योटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगी बेटे 2 योटा होल स्क्वायर, और ये हमारे पास है जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर बेटे आप फार्मूला बनाएं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है 2 योटा का स्क्वायर, तो जी माइनस 2 योटा जी जमा 2 योटा, ये बन गया इसमें से। और यहाँ पर देखें जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो जी जमा 2 जी माइनस 2, ये अब इसका जो फैक्टराइजेशन है, और ये चारों लीनियर हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास जी की 4 जमा 3 जी स्क्वायर माइनस 4। अब इसको बेटे आप कैसे हल करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 4, यहाँ पर देखिए 1 है, तो माइनस 4 जी की 4 आना चाहिए, और जमा करने से 3 जी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 1 4 हो जाएगी ना, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो माइनस 4 आ जाएगी। सॉरी यहाँ पर जमा करें और इसको माइनस करें, ठीक है, माइनस 1, और क्योंकि यहाँ पर जमा का 3 है,
और 4 में से -1 तो 3 भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जमा का 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से -4 भी आ रहा है। तो इसकी जगह बेटे हम क्या पुट करेंगे, जी की 4, ठीक है, जमा जमा वाले ज़्यादा है तो जमा का 4g² और माइनस की g² माइनस की 4, ये चीज़ हमारे पास होगी। अब देखें बेटा आप इसको जमा करेंगे, जमा का 3g² यहाँ पर आना चाहिए, आ गया है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा माइनस 4g4 आ रहा है ना, और माइनस भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने ब्रेक किया है यहाँ पर, ये सही तरीके से किया है। इन दोनों में से बेटे हमारे पास क्या काम आ सकता है, g² काम आ सकता है, वो हमने ले लिया। यहाँ पर हमारे पास g² बच गया और जमा का ये वाला g² कॉमन में गया तो यहाँ पर जमा का 4 बच गया। इन दोनों में माइनस है तो यहाँ पर -1 कॉमन आएगी और कुछ कॉमन नहीं आ सकता बेटे, g² जमा 4 आ गया, ठीक है। अब देखें बेटे g² जमा 4 इस टर्म में भी है, यहाँ पर भी है, तो g² जमा का 4 इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटे g², अब ये वाला -1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया g² जमा 4 इंटू g² -1। अब दोबारा बेटे देखें यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, ये g², लेकिन यहाँ पर दरम्यान में जमा है, तो इसको हमने क्या करना है बेटे, माइनस में चेंज करना है, इनकी ज़बरदस्ती यहाँ पर एक माइनस डालना है, ठीक है। g² यहाँ पर एक जमा को माइनस माइनस करके लिख सकते हैं, माइनस माइनस जमा हो जाएगी, तो एक माइनस इसके साथ, एक माइनस इस 4 के साथ हम लेंगे, ठीक है बेटे। ये आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, g² माइनस इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये तो बन गया बेटे। इसको हमने बनाना है, तो ये हमारे पास है g² माइनस, अब इस माइनस की जगह बेटे आप योटा का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास है g² माइनस 1 का, सॉरी योटा नहीं 1 का, ठीक है, 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी, g² माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये एयोटा का स्क्वायर है। और यहाँ पर हमारे पास बेटे क्या है, सॉरी नजर नहीं है, अच्छा यहाँ पर g², ठीक है बेटे, माइनस ये हमारे पास है 1 का, सॉरी यहाँ पर एयोटा लिखा जा रहा है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेटे क्या है, g², ये 2 का भी स्क्वायर है, एयोटा का भी स्क्वायर है, तो 2 एयोटा होल स्क्वायर बन जाएगी ना, यहाँ पर 2 एयोटा होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये हमारे पास है g² माइनस 1 का स्क्वायर। अब बेटा फार्मूला लगाएं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a² माइनस b स्क्वायर किसी के बराबर है, a माइनस b इंटू a जमा b, तो g माइनस 2 एयोटा, एक दफ़ा माइनस करके 2 एयोटा लिखेंगे बेटे, दूसरी तरफ है g जमा 2 एयोटा, ठीक है। अब जमा करके हमने 2 एयोटा लिखा। अब ये वाला आप बेटे खोल लें, g माइनस 1 इंटू g जमा 1, तो ये हमारे पास बेटा आप देखें इसके लीनियर पार्ट्स आ गए, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो जी की 4, अब 5g² को हम ब्रेक करके 3g² जमा 2g² लिख सकते हैं, यहाँ पर जमा का 6 है। अब इन पहले दो में से हम क्या बेटे कॉमन ले सकते हैं, जी का स्क्वायर, तो जी का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बेटे, हमारे पास आ गया जी का स्क्वायर बच गया, ठीक है, जमा का 3, यहाँ पर देखें जी का स्क्वायर ये कॉमन में गया तो जमा का 3 बच गया। इन दोनों में से हम क्या बेटे कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, g² जमा 3 दूने 6 तो यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है बेटे। अब जी का स्क्वायर जमा 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जी का स्क्वायर जमा 3 हम कॉमन लेंगे बेटे, जी का स्क्वायर जमा 3 इन दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, जी का स्क्वायर, ठीक है, जमा का 2, ये चीज़ हमारे पास बच गया। अब बेटे देखें ये दोबारा स्क्वायर में है और दरम्यान में जमा है, क्योंकि हमें इनको लीनियर बनाना है, तो हम जो है दरम्यान में इनकी माइनस ज़बरदस्ती डालेंगे, ठीक है। जी का स्क्वायर यहाँ पर माइनस, एक माइनस इस 3 के साथ, ठीक है, यहाँ पर एक माइनस हमने इस 3 के साथ लिखा है, और यहाँ पर देखें बेटे यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, जी का स्क्वायर माइनस और माइनस इंटू 2, ठीक है बेटे, ये चीज़ आ गया। अब हम जानते हैं यहाँ पर माइनस को ख़त्म करके योटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि -1 है ये, तो यहाँ पर हमारे पास 3 योटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जी का स्क्वायर माइनस ये माइनस ख़त्म करके 2 योटा स्क्वायर, तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखिए जी का स्क्वायर है और योटा का भी स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं है, तो 3 की अंडर रूट स्क्वायर लिख सकते हैं 3 को ना, यहाँ पर भी 2 की अंडर रूट और उसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, जी का स्क्वायर माइनस ये 3 अंडर रूट इंटू स्क्वायर, और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, यहाँ पर बेटे क्या बनेगी, जी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट और इसका स्क्वायर भी बन जाएगी, ठीक है, और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है। ये आप इसका होल स्क्वायर बेटे आप लिख सकते हैं, जी का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एयोटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगी बेटे। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी बेटे, जी का स्क्वायर माइनस, अब ये 2 का अंडर रूट का स्क्वायर है, एयोटा का स्क्वायर है, तो 2 अंडर रूट एयोटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास बेटे बन जाएगी। ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया बेटे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही वाला फार्मूला लगेगा,
तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास बराबर है ए माइनस बी। एक दफ़ा आप माइनस करके लिखेंगे बेटा, एक दफ़ा आप ए जमा बी, इस तरीके से, ठीक है। ए यहाँ पर क्या है, बी का स्क्वायर है, और बी हमारे पास 3 अंडर रूट योटा, यानी कि ये हमारे पास आप इसको बी का नाम दे बेटे। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगी बेटे, जी माइनस 3 अंडर रूट योटा, और इसी तरीके से जी जमा 3 का अंडर रूट योटा, ये आ गया। और यहाँ पर से क्या आ जाएगी, जी माइनस 2 का अंडर रूट योटा, एक दफ़ा माइनस करके और एक दफ़ा आप जमा करके लिखेंगे तो जी जमा 2 का अंडर रूट इंटू योटा। तो ये अब इसकी बेटे 4 हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन थी, ये हमारे पास इसका स्क्वायर आंसर है। 8th पार्ट है हमारे पास, जी की 4 जमा 7 जी स्क्वायर माइनस 144। अब बेटे देखिए 144 माइनस में है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 144 जी की 4 आ गया, और दरमियान में हमें 7 जी को ब्रेक करना है। तो हम जानते हैं कि जब 16 को जब 9 से अब करेंगे बेटे 16 9 जार 144, ठीक है, और जमा माइनस माइनस आ रहा है, और 16 जी स्क्वायर से जब 9 जी स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 जी स्क्वायर भी आ रहा है। तो इसी वजह से 7 जी स्क्वायर को हमने ब्रेक करके 16 जी स्क्वायर और माइनस 9 जी स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा देखें पहले दो में से हमारे पास क्या कॉमन है, जी के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर से हमारे पास आ गया जी स्क्वायर, ये वाला जी स्क्वायर कॉमन में गया तो यहाँ पर जमा का 16, यहाँ पर इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन लिया, यहाँ पर 6 जी स्क्वायर क्योंकि माइनस 9 कॉमन में गया, और 144 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 16 दरबे माइनस 9, तो ये 16 बच गया, ये वाला माइनस बी कॉमन में है। अब देखें जी का स्क्वायर माइनस 16 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, तो जी का स्क्वायर माइनस 16 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर से हमारे पास आ गया जी स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर बेटे दरमियान में जमा है, दोबारा इसको माइनस बनाएंगे और माइनस 1 दरबे 16 लिखेंगे। अब देखें बेटे माइनस माइनस जमा, दोबारा जमा 16 बनेगी ना, तो इसमें हमने जो है इस जमा को ब्रेक करके माइनस इंटू माइनस लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास है जी स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी अब जी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये माइनस 1 की जगह हमने योटा का स्क्वायर लिख दिया, और ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास है जी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया बेटे जी का स्क्वायर माइनस इसका 4 का भी स्क्वायर है, योटा का भी स्क्वायर है, तो 4 योटा होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ से है जी की स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए जमा बी, ये भी हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए जी माइनस 3 इंटू जी जमा 3, तो ये हमारे पास बेटा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ जी4 जमा 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अब उसकी लीनियर फैक्टर भी बनाने हैं, उसके रूट्स भी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बेटा किया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, ठीक है, इसके लीनियर फैक्टर बनाए थे, और अब हमने इसका क्या करा है रूट्स भी आप बना के दें, ठीक है। उसी तरीके से आप बेटे करेंगे जी की 4 जमा 7 जी के स्क्वायर माइनस 144 जी के स्क्वायर। अब 7 जी को आप क्या करके ब्रेक करके लिख सकते हैं 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर माइनस 144। यहाँ पर देखें बेटे जी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है, जी स्क्वायर जमा 16 बच गया, यहाँ पर माइनस 9 कॉमन आ गया, तो जी स्क्वायर जमा 16। इसी तरीके से हमने जी स्क्वायर जमा 16 कर लिया, जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, 16 की जगह हमने 4 इंटू योटा, ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 दरमियान में बच गया और एक माइनस इसके साथ, तो माइनस इंटू 4 योटा जी स्क्वायर, और यहाँ पर से हमारे पास आ गया जी स्क्वायर माइनस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास बेटे आ गया जी माइनस 4 योटा जी जमा 4 योटा इंटू जी माइनस 3 जी जमा 3, ठीक है। अब हमने इसको बेटे क्या कर लिया लीनियर फैक्टर की दर में लिख दिया, यानी कि जी की 4, ठीक है, हमारे पास क्या है बेटे जी की 4 है, गिवन है, जी की 4 जमा 7 जी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 144, ये चीज़ हमारे पास बेटे बराबर है लीनियर फैक्टर करके आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, जी माइनस 4 योटा और जी जमा 4 योटा हमारे पास आ गया, इस चीज़ की प्रोडक्ट, और जी माइनस 3 इंटू जी जमा 3, यानी कि ये 4 जो हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए हैं, इनको आप इसकी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये हमने लिखना था। अब इसके बाद उसने क्या कहा कि इसकी फैक्टर आप निकाल लें। अब देखिए बेटे ये चारों जो है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, कोई ना कोई तो 0 के बराबर है, तो इसकी वजह से हमने बारी बारी यहाँ पर कर लिया जी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर जी जमा 4 इज इक्वल टू 0, आर जी -3 इज इक्वल टू 0 या जी जमा 3 इज इक्वल टू 0, तो ये चीज़ों में से कोई एक 0 के बराबर होगी। यहाँ पर से आप इसकी कीमत निकालेंगे बेटा, तो ये माइनस 4 योटा इस तरफ आके जमा का 4 योटा बन जाएगी, यहाँ पर जमा का 4 योटा इस तरफ आके माइनस का 4 योटा बन गया, यहाँ पर से -3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आके 3 बन गया, और यहाँ पर से जमा 3 इस साइड में आके -3, तो जी की हमारे पास बेटे 4 वैल्यू आ गए, 4 योटा माइनस का 4 योटा 3 और -3, ये इसके रूट हैं, तो हमने क्या लिख दिया 4 योटा माइनस का 4 योटा
जमा का 3 और माइनस का 3, ये हमारे पास इसके रूट्स हैं। तो ये हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।